चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठने वाले थे। परमात्मा द्वारिका प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन जब उत्तरा ने पुकारा, परमात्मा ने दूसरा पांव भी रथ से नीचे उतारा, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। कहते स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के ईश्वर ने जो बालक ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मारा जा चुका था, भगवान ने उस बालक में पुनः प्राण का संचार किया। समय आगे बढ़ा और बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम विष्णु रात रखा गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। विष्णु रात नाम रखा उस बालक का। लेकिन यूं तो बालक आंखें बंद करके जन्म लेता है, लेकिन इस बालक ने आंखें खोल करके जन्म लिया। चारों ओर ढूंढने लगा, जो नारायण मेरी माता के उदर में चारों ओर घूम करके शंख चक्र गदा और पद्म लिए, जो मेरे माता के पेट के भीतर चारों ओर घूम रहे थे, बाकी तो मुझे सभी दिख रहे हैं, वो नारायण नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है। इधर उधर देखने के कारण उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। बालक कहते परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ ऐसा वो बालक। कभी कहते माता के घुटमन घुटमन बालक चलता है, तो कभी कहते पांचाली के वस्त्र साड़ी के छोर को पकड़ करके हस्तिनापुर की राजगद्दी के चारों ओर जब भ्रमण करने लगता है, तो यहाँ पांचाली कहती बेटा ये साड़ी का पल्लू धरती पर रगड़ रहा था और तू इसे मुख में रख रहा है, धरती के कीटाणु विषाणु तेरे मुख में जाएंगे। तो ये बालक तोतली आवाज में कहता नहीं नहीं अम्मा, ये जो साड़ी का जो पल्लू मैंने मुख में रखा है ना, इससे मुझे कृष्ण रस की अनुभूति हो रही है, क्योंकि पांचाली उन्हीं वस्त्रों को पहनती है, उन्हीं साड़ियों को पहनती है जो सभा में भगवान ने प्रदान करी थी। भगवान के द्वारा प्रदत्त वस्त्र उनसे कृष्ण रस की अनुभूति होती है, क्योंकि ये बालक उस रस को माता के पेट में चख आया है। तो इसलिए पांचाली की साड़ी से भी उसी रस की जब इसे अनुभूति होती, तो ये पांचाली के उस वस्त्र को अपने मुख में रख लेता और अपने उस नारायण को ढूंढने लगता। कहते उन्हीं परीक्षित जी महाराज की वाणी जो कभी तोतली आवाज में कहते बाबा हमें वो रथ दिखा दो जिस रथ पर बैठकर के कभी नारायण जहां उस रथ का संचालन करते थे। हमने सुना है कि विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान में उसी नारायण ने हमारे दादा के रथ को चलाया था, जरा वो रथ दिखा दो। आइए क्यों ना इस भाव को जरा गा करके श्रवण करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की देखा मुरली बजाते हुए किसने मेरा श्याम देखा, मुरली बजाते हुए किसने मेरा श्याम देखा, गौवे चराते हुए गौवे चराते हुए किसने मेरा श्याम देखा, मुरली बजाते हुए रथ को चलाते हुए किसने मेरा श्याम देखा, मुरली बजाते हुए। हरि बोल। सभी लोग हरिओं की सेवा करते हुए तो तीर्थों में भ्रमण करते हुए कभी पराशर ऋषि यहाँ हमारे हिमाचल के भी पर्वतों से कभी बैठकर तपस्या करी होगी, क्योंकि ये देवताओं की ऋषि मुनियों की भूमि है। सप्त ऋषि यहाँ हैं, 18 नाग यहाँ हैं। कपिल मुनि जैसे दिव्य अलौकिक ऋषि ईश्वर के दिव्य श्री विग्रह स्वरूप हमारे हिमाचल जनपद में विराजमान है।